झालर वाले 6 पीस साड़ी पेटीकोट। झालर वाले 6 पीस साड़ी पेटीकोट के लिए नापों की गणना। 4 पीस साड़ी पेटीकोट के गणने के आधार पर अब हम उन्हीं नापों के साथ 6 पीस साड़ी पेटीकोट की गणना करेंगे। कितने भी पीस हो, चाहे 8 पीस, 10 पीस इत्यादि, या बाहरी पहनाव वाले स्कर्ट जैसे कि घाघरा या लहंगा बनाने के लिए इस तरह की गणना का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पाठ के अंत में आप झालर वाले 6 पीस साड़ी पेटीकोट के लिए गणना कर पाएंगे। हमने 4 पीस साड़ी पेटीकोट के लिए जो नाप लिए थे उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पूरी लंबाई 40 इंच और कमर का घेर 30 इंच है। 6 पीस साड़ी पेटीकोट में 6 स्कर्ट पैनल होते हैं, एक कमर का पट्टा, झालर और नाड़ा बनाने के लिए कपड़े की पट्टी होती है। हम पहले हर एक स्कर्ट पैनल की लंबाई जानेंगे। तैयार स्कर्ट की पूरी लंबाई 40 इंच होनी चाहिए, इसलिए हमें कमर का पट्टा और झालर को घटा करके योग्य सीम अंतर को जोड़ना होगा। कमर का पट्टा सिलने के बाद 2 इंच चौड़ा होगा और झालर भी सिलने के बाद 2 इंच चौड़ा होगा। तो स्कर्ट पैनल की लंबाई 40 इंच से 2 इंच बाद करके फिर से 2 इंच बाद करके मिलता है 36 इंच। अब हम हर एक के लिए आधा इंच सीम अंतर जोड़ेंगे कमर और नीचे की सीम के लिए। तो अंत में हर एक स्कर्ट पैनल की लंबाई बनती है 36 इंच से 1 इंच जोड़कर 37 इंच। अब हर एक पैनल की कमर और नीचे की चौड़ाई पता करते हैं। कमर की चौड़ाई का नाप है 30 इंच। हम इस नाप को 6 से विभाजन करेंगे। 30 इंच को 6 से विभागने से 5 इंच आता है। सिलने के लिए सीम अंतर और पहनने की सहूलियत सुविधा के लिए जोड़ना जरूरी है। इस तरह सीम के लिए आधा इंच पैनल के दोनों तरफ और अधिक आधा इंच सहूलियत के लिए जोड़कर बनता है 1.5 इंच। हम जितने पैनल जोड़ेंगे उतनी ही कम सहूलियत जोड़नी पड़ेगी। यहाँ हम 3 इंच की सहूलियत पूरे स्कर्ट के लिए लेंगे। इस तरह कमर के घेर के लिए कुल 6.5 इंच बनते हैं। हर एक स्कर्ट पैनल की नीचे की चौड़ाई कमर की चौड़ाई से दुगना है, जो 13 इंच बनती है। आगे हम कमर के पट्टे की लंबाई और चौड़ाई पता करेंगे। जानते हुए कि हर 6 पीस की कमर की चौड़ाई 6.5 इंच है, उसमें से 1 इंच सीम अंतर बाद करके 5.5 इंच बनता है। 5.5 इंच को 6 से गुणकर 33 इंच मिलता है। 3 इंच यानी कि 1.5 इंच सीम अंतर दोनों तरफ जोड़ते हुए हमें कमर की पट्टी की पूरी लंबाई 36 इंच मिलती है। अब कमर के पट्टे की चौड़ाई पता करते हैं। जैसे पहले कहा गया है, कमर का पट्टा सिलने के बाद 2 इंच चौड़ा होना चाहिए। इसलिए इस 2 इंच को हमें दुगना करके उसमें आधा इंच सीम अंतर दोनों तरफ जोड़कर आगे और पीछे का पट्टा बनाना पड़ेगा। अब कमर के पट्टे की कुल चौड़ाई 5 इंच बनती है। अब देखते हैं कि झालर की लंबाई और चौड़ाई कैसे पता करते हैं। ज़्यादा झालर बनाने के लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है। यह मिलने के लिए हमें नीचे के घेर को 3 से गुणना होगा। हर एक पैनल की नीचे की चौड़ाई 13 इंच है, जिसमें से 1 इंच सीम अंतर बाद करके 12 इंच होता है। अब 12 इंच को 6 से गुणेंगे, क्योंकि 6 पैनल हैं, तो 72 इंच मिलते हैं। यह जरूरी नीचे की चौड़ाई है। अब चुन्नट के लिए 72 इंच को 3 से गुणेंगे तो 216 इंच मिलते हैं। यह है लंबाई कपड़े की पट्टी की जो झालर में काम आएगी। अब झालर की चौड़ाई के लिए पता करते हैं कि कितना कपड़ा लगेगा। जैसे कि पहले कहा गया था, सिलने के बाद
झालर 2 इंच चौड़ी होगी। हम 2 इंच को दुगना करेंगे ताकि हम चुन्नट के निचले किनारे को मोड़ के सिल सकेंगे और दोनों तरफ आधा इंच सीम अंतर जोड़ेंगे। अंत में झालर के लिए कपड़े की पट्टी की चौड़ाई 5 इंच बनती है। अब देखते हैं कि नाड़े की लंबाई कैसे निकालते हैं। साड़ी पेटीकोट के नाड़े की लंबाई कमर के पट्टे से 10 इंच अधिक होगी। इस प्रकार 10 इंच 36 इंच में जोड़कर मिलता है 46 इंच। हमारी सुविधा के लिए इस अंक को गोल करके 50 इंच कर देते हैं। नाड़े की चौड़ाई 1.5 इंच होगी। इस पाठ में हमने झालर वाले 6 पीस साड़ी पेटीकोट के जरूरी नापों की गणना करना सीखा। समापन के पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। झालर वाले 6 पीस साड़ी पेटीकोट के लिए हमें साड़ी पेटीकोट की पूरी लंबाई और कमर का घेर यह नाप जरूरी है। हमें झालर वाले 6 पीस साड़ी पेटीकोट बनाने के लिए हर एक 6 पैनल की कमर और नीचे की चौड़ाई, पैनल की लंबाई, कमर के पट्टे की लंबाई और चौड़ाई और झालर की लंबाई और चौड़ाई और नाड़े की लंबाई की गणना करनी होगी। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ गए हैं।